मुझे जब कोई बहुत प्यार देता है मैं उसकी तरफ ऐसे देखती हूँ, मुझे प्यार क्यों कर रहा है। दोस्तों कहते हैं कि जब प्यार सच्चा हो तो इंसान पूरी जिंदगी साथ निभाने के सपने देखने लगता है। लेकिन कभी-कभी वही प्यार जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। आज हम बात कर रहे हैं पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की मशहूर गायिका सुनंदा शर्मा की, जिनकी हंसी के पीछे एक ऐसा दर्द छिपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में सुनंदा ने अपनी ज़िंदगी के उस दौर का ज़िक्र किया जब उनका लगभग 8 साल पुराना रिश्ता ख़त्म हो गया। उन्होंने बताया इस घटना ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया और प्यार व शादी को देखने का उनका नज़रिया बदल गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हुआ उन 8 सालों में? क्या शादी होने वाली थी या किसी ने उनका दिल कैसे तोड़ा? और फिर कहानी कुछ और है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डालेंगे। ध्यान रहे कि सुनंदा ने सार्वजनिक रूप से ये कभी नहीं कहा कि उन्हें धोखा मिला या उनके साथी ने उनके साथ बेवफाई की। इसलिए इस वीडियो में हम केवल उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे जो उन्होंने खुद इंटरव्यू में साझा की है और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। दोस्तों, किसी भी कलाकार की ज़िंदगी हमें बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती है, उसके पीछे उतनी ही कठिन मेहनत, संघर्ष और कभी-कभी गहरा अकेलापन भी होता है। सुनंदा का नाम आज पंजाबी संगीत की सबसे सफल गायिकाओं में लिया जाता है। उनके गाने करोड़ों लोग सुनते हैं, उनके लाइव शो के हाउसफुल रहते हैं और सोशल मीडिया पर उनकी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इतनी सफलता के बावजूद कोई इंसान अंदर से इतना टूट सकता है? यही वजह है कि यह कहानी सिर्फ एक सेलिब्रिटी की नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की कहानी है जिन्होंने कभी किसी रिश्ते को अपना सब कुछ लगा दिया लेकिन बदले में उन्हें दर्द मिला। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सुनंदा का बचपन कैसा था, उन्होंने संघर्ष करके सफलता कैसे हासिल की, उनके 8 साल पुराने रिश्ते में क्या हुआ, ब्रेकअप के बाद उनकी ज़िंदगी कैसे बदल गई और आज वे प्यार और शादी के बारे में क्या सोचती हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि आगे आने वाले हिस्सों में हम कई बातें आपके सामने लाएंगे जिन्हें सुनकर आप शायद हैरान हो जाएं। सिर्फ पैसे की वजह से तो कोई आपके साथ रह सकता है, आपके प्यार की वजह से आपके साथ कोई रह नहीं सकता। रहा नहीं प्यार से कोई मिलता नहीं, मुझे ऐसे लगता है। मुझे कोई प्यार कर भी दे तो मैं यकीन नहीं करती कि ये प्यार करता है। मैं करती नहीं। या एक बात बोल दूं यहाँ पे सबको, ये कैमरे के थ्रू, कि कभी किसी के ना जज्बातों के साथ ना खेलें, किसी के लम्हे ज़ाया मत करें। आप किसी के अंदर से क्या छीन के लेके जा रहे हैं? मैं अभी तक रिकवर नहीं कर पाई इस बात से। दोस्तों, किसी भी कलाकार को रातों रात सफलता नहीं मिलती। मंच पर दिखाई देने वाली मुस्कान के पीछे कई सालों की मेहनत, असफलताएं और त्याग छिपे होते हैं। सुनंदा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सुनंदा का जन्म पंजाब में हुआ। बचपन से ही उन्हें संगीत में गहरा लगाव था। जब दूसरे बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते तो सुनंदा घंटों तक गाने सुनती और उन्हें गुनगुनाती रहती। उनके परिवार में भी उनकी प्रतिभा को पहचाना और हमेशा उनका साथ दिया। लेकिन एक छोटे से शहर की लड़की के लिए पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री तक पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं था। उस समय सोशल मीडिया आज जितना बड़ा तो नहीं था, नए कलाकार को पहचान बनाना बेहद मुश्किल होता था। फिर भी सुनंदा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने गाने और वीडियो सोशल मीडिया पर डालने शुरू किए। धीरे धीरे लोगों ने उनकी आवाज़ को पसंद किया। फिर आया वह दिन जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। उनका गाना बिल्ली अख रिलीज हुआ और देखते ही देखते यह गाना वायरल हो गया। लाखों लोगों ने इसे पसंद किया। इसके बाद सुनंदा का नाम हर पंजाबी म्यूजिक म्यूजिक के जुबा पर आने लगा। लेकिन सफलता जितनी तेजी से आई उतनी ही तेजी से जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। एक के बाद एक नए गाने, लाइव शो, इंटरव्यू, शूटिंग और लगातार यात्राएं। बाहर से कुछ परफेक्ट सब कुछ दिख रहा था लेकिन इसी दौरान उनकी निजी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा था। कम लोग जानते हैं जिस समय उनका कैरियर ऊंचाई तक पहुंच रहा था उसी समय उनका एक रिश्ता भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। यह रिश्ता कोई कुछ महीनों का नहीं बल्कि लगभग 8 साल तक चला। दोनों ने शायद भविष्य में कई सपने देखे होंगे लेकिन ज़िंदगी हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती। सुनंदा ने कभी अपने रिश्ते को सोशल मीडिया पर दिखावा बनाकर पेश नहीं किया। उन्होंने अपने निजी जीवन को हमेशा निजी रखा। शायद यही वजह है जब रिश्ता ख़त्म हुआ तो लोगों को इसकी जानकारी भी बहुत बाद में मिली।
बाहर से भी मुस्कुराती रही, स्टेज पर गाती रही, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। आखिर ऐसा क्या हुआ? 8 साल का रिश्ता कैसे ख़त्म हो गया? क्या कैरियर दोनों के बीच आया? क्या किसी बात को लेकर मतभेद बढ़े? क्या वजह कुछ और थी? इन सवालों के जवाब हम वीडियो में आगे जानेंगे। मुझे हर एक इंसान सेल्फिश लगता है। ट्रस्ट एनीबॉडी। मुस्कुराहट के पीछे उन कमजोरियों को छिपाने की कोशिश की जा रही है। अंदर है, लेकिन रिश्तों को आप पकड़ के रखना चाहते हो कि जाए मत में। नहीं, वो जाता है जाए। कुछ लोग आने दे जिसको रहे हो? जिसको मैं नहीं खोना चाहती, मैं सिर्फ उसके साथ ये चीज कर रही हूँ। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। हर किसी के मन में यही सवाल आता है, आखिर 8 साल का तक चला ये रिश्ता अचानक क्यों टूट गया? जब सुनंदा ने इस बारे में बात की तो उन्होंने यह स्वीकार किया कि एक लंबा रिश्ता था, लेकिन उन्होंने ना तो उस व्यक्ति का नाम बताया, ना ही यह कहा कि उन्हें धोखा मिला। यही बात समझना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर कई तरह की कहानियाँ बनाई गई। किसी ने कहा उन्हें प्यार में धोखा मिला, किसी ने कहा शादी टूट गई, लेकिन इन दावों का कोई सार्वजनिक पुष्टि नहीं हुई। सुनंदा ने सिर्फ इतना कहा कि उस रिश्ते के खत्म होने का असर उनकी ज़िंदगी पर बहुत गहरा पड़ा। जरा सोचिए, 8 साल कोई छोटा समय नहीं होता। इतने लंबे समय में इंसान सिर्फ अपने साथी से नहीं, बल्कि उसके परिवार, उसकी आदतों, उसके सपने, भविष्य की उम्मीदों से भी जुड़ जाता है। जब रिश्ता ख़त्म होता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं जानता, बल्कि उससे जुड़ी पूरी दुनिया बदल जाती है। शायद सुनंदा भी यही महसूस कर रही थी। उन्होंने बताया कि इस अनुभव के बाद प्यार और शादी को लेकर उनका नज़रिया पूरी तरीके से बदल गया है। पहले जहां वो भविष्य के बारे में अलग तरीके से सोचती थी, वहीं अब उन्होंने अपने कैरियर और खुद पर ध्यान देना शुरू किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि अब वे किसी रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करना चाहती। यह बात बहुत कम लोगों को इसलिए पसंद आई क्योंकि उन्होंने अपने दर्द को सनसनी बनाकर नहीं बेचा। उन्होंने किसी पर आरोप नहीं लगाया, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ अपने अनुभव की बात की। यही परिपक्वता एक इंसान को दूसरे से अलग बनाती है। दोस्तों, कई बार किसी रिश्ते का टूटना ज़रूरी नहीं कि किसी एक गलती से हो। कभी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, कभी दोनों लोगों के सपने अलग हो जाते हैं, कभी कैरियर में व्यस्तता दूरियां बढ़ा देती हैं, और कभी कभी बिना किसी बड़े विवाद के भी रिश्ते खत्म हो जाते हैं। सुनंदा ने सार्वजनिक रूप से इसकी सटीक वजह नहीं बताई, इसलिए किसी कारण को सच बताना सही नहीं होगा। लेकिन एक बात साफ है, इस रिश्ते के खत्म होने ने उनको अंदर तक झकझोर दिया, और आगे जो हुआ वो शायद उनकी ज़िंदगी का सबसे कठिन दौर था। उन्होंने बताया कि वो मानसिक रूप से बुरी तरीके से टूट चुकी थी। आखिर उस दौर में उन्होंने कैसे खुद को संभाला, क्या वे डिप्रेशन में चली गई, कैसे उन्होंने दोबारा अपनी ज़िंदगी को पटरी पर लाया, ये दोस्तों, किसी रिश्ते का ख़त्म होना बाहर से जितना आसान लगता है, अंदर से मुश्किल होता है, खासकर जब वो रिश्ता कई वर्षों तक चला हो। सुनंदा ने एक इंटरव्यू में बताया, जब उनका लंबा रिश्ता ख़त्म हुआ तो मानसिक रूप से बहुत कठिन दौर से गुजरी। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा आया जब उन्होंने खुद को दुनिया से लगभग अलग कर दिया था। उनका मन किसी से मिलने का नहीं करता था, वे अकेले रहना चाहती थी और हर समय यही सोचती थी कि आखिर उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने बताया कि उस समय उन्हें यह भी महसूस हुआ कि केवल कैरियर में सफलता मिलने से इंसान हमेशा खुश नहीं रहता। अगर मन दुखी हो, शोहरत, पैसा, तालियां भी हो, उस दर्द को कम नहीं कर सकती। लेकिन इस कहानी की सबसे अच्छी बात यह है कि सुनंदा ने हार नहीं मानी। उन्होंने धीरे धीरे खुद को संभालना शुरू किया। उन्होंने अपने परिवार और करीबी लोगों का साथ लिया। उन्होंने फिर से अपने संगीत पर ध्यान दिया। उन्होंने समझा कि किसी एक रिश्ते के खत्म हो जाने का मतलब ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाए। इंटरव्यू में उन्होंने यह भी कहा कि अब वे पहले से ज़्यादा समझदारी से फैसले लेना चाहती हैं। उनका मानना है कि हर लड़की को पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, ताकि वो किसी भी परिस्थिति का सामना आत्मविश्वास से कर सके। यही वजह है कि आज सुनंदा अक्सर लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने की सलाह देती है। दोस्तों, इस कहानी से एक सीख तो मिलती है कि जब कोई कलाकार स्टेज पर मुस्कुराता है तो ज़रूरी नहीं कि उसकी निजी ज़िंदगी भी इतनी ही खुशहाल हो। कई बार लोग अपने सबसे बड़े दर्द को मुस्कान के पीछे छुपा लेते हैं। सुनंदा की कहानी हमें यह सिखाती है कि मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। अगर इंसान हिम्मत रखे तो वह धीरे धीरे फिर से अपनी ज़िंदगी बना सकता है। लेकिन क्या आज सुनंदा फिर से प्यार पर विश्वास करती हैं? क्या वे शादी करना चाहती हैं? और क्या उनकी ज़िंदगी में अब क्या बदल चुका है? आगे हम इस वीडियो में उसके बारे में बेवकूफ हैं ये लोग, क्या दिमाग से पैदल हैं ये लोग? इनको पता नहीं आप किसी के जज्बातों के साथ खेल रहे हो।
वो मेरी ज़िंदगी की आखिरी लक्ष्य थी जिसमें मैंने विश्वास किया है, अब नहीं। एंड थैंक यू। दोस्तों, हर अंधेरी रात के बाद कई नई सुबह आती हैं। सुनंदा की ज़िंदगी में भी ऐसा ही हुआ। लंबे रिश्ते के ख़त्म होने के बाद अपने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने कैरियर पर ध्यान दिया, नए गाने रिकॉर्ड किए, स्टेज शो किए, अपने फैन से जुड़ी रही। जब उन्हें पूछा गया कि अब भी उन्हें प्यार पर विश्वास है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें आज भी प्यार पर भरोसा है, लेकिन अब वो पहले जैसी जल्दबाजी नहीं करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि शादी जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन पूरी ज़िंदगी नहीं। यह सोच बताती है कि कठिन अनुभवों ने उन्हें अधिक परिपक्व बनाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें कई सीख मिलती है। पहली, कि अगर कोई रिश्ता ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। दूसरी, अपनी पहचान किसी रिश्ते से नहीं बल्कि अपने काम और अपने आत्मविश्वास से बनाइए। तीसरी, सोशल मीडिया पर फैलने वाली हर बात सच नहीं होती। कई बार लोगों ने सुनंदा के बारे में अलग अलग कहानियां बनाई, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से किसी धोखे पर आरोप नहीं लगाया। इसलिए हमें केवल उन्हीं बातों पर विश्वास करना चाहिए जिनकी पुष्टि हो। आज सुनंदा लाखों लोगों की प्रेरणा है। उन्होंने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसी दर्द को ताकत में बदल कर आगे बढ़ना चाहा। शायद यही असली जीत होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी में एक असफल रिश्ता इंसान को और मजबूत बनाता है कि कमज़ोर। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।